हे एवरीवन, आई नो काफी टाइम हो गया वीडियो को डाले हुए और तुम लोग भी सोच रहे होगे आखिर ये बंदा कहाँ चले गया। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग तो ये तक कमेंट कर रहे थे कि कहीं ये बंदा मर तो नहीं गया। बट वेल, तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऑब्वियसली यार मैं जिंदा ही हूँ। सो वीडियो ना डालने के पीछे क्या रीजन था और क्या मैं सही में यूट्यूब क्विट करने वाला हूँ, उसकी बात तो भाई हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को, जहाँ पे आज मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 1122 को। हाँ, मुझे पता है मैंने काफी सारे चैप्टर छोड़ दिए, पर भाई जो बात बीत गई वो बीत गई। अच्छा सो भाई लोग हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के कवर पेज से, जहाँ पे ये जो कवर पेज है काफी ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर स्मोकर है, पर इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने स्मोकर को यहाँ पे ड्रॉ किया है वो और कोई नहीं बल्कि कोहे हिरोकोशी है, यानी कि माय हीरो एकेडमिया के ऑथर। सो सीन यहाँ पे ये था कि आज से करीब 22 साल पहले जब कोहे हिरोकोशी काफी छोटे हुए करते थे, मतलब बच्चे ही थे लगा लो, तब उन्होंने वन पीस के एक SBS के लिए ये जो स्मोकर की ड्राइंग है उसे ड्रॉ किया था। और आज करीब 22 साल बाद जब उन्होंने खुद की अपनी एक क्रिएशन माय हीरो एकेडमिया को कंप्लीट किया, उसी को यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए ओडा सेंसेई ने ये जो स्मोकर की ड्राइंग है उसको फिर से ड्रॉ किया। सो वेल, इस कवर पेज में ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन हम इससे एक चीज समझ सकते हैं कि जो ऑथर्स हैं, सारे जो क्रिएटर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो ओडा सेंसेई हैं उन्होंने भाई काफी यार लोगों को इंस्पायर किया है मांगा ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है फिर से काफी सारे लोगों के रिएक्शन के साथ। आई नो यार तुम लोग भी रिएक्शंस को देख देख के पक गए होगे, पर ये लास्ट टाइम आई थिंक, तो यार सहलो थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्रेस रोजा के लोगों को, जो कि भाई काफी यार डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि जस्ट अभी उन्हें न्यूज मिली है कि सारी जो कंट्री है, सारा जो देश है वो भाई पानी के अंदर डूब सकता है, जिसको लेके ऑब्वियसली डरना भाई काफी यार लाजमी है। लेकिन पायरेट्स वो तो भाई काफी यार खुश हो रहे थे कि ये तो भाई काफी सही बात है, हमें एक चांस मिल सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कब्जा करने का और भाई लोगों को लूटने का, मारने का, पीटने का, क्योंकि बेसिकली पायरेट्स का काम क्या होता है, यही तो होता है। बात तो सही है। सो पहले इस न्यूज को रिपीट करने का भी फायदा तो है नहीं, क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट हुई जा रही है कि हाँ भाई जॉय भाई वो था, जॉय भाई ने ऐसा किया और जो सारा देश है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ऑब्वियसली हमारे लिए उतनी चीज बड़ी नहीं है, पर आई बिलीव वन पीस के लोगों के लिए ये चीज भाई काफी ज्यादा बड़ी है। तो इस चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार इस चीज पे एम्फेसिस देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर रियल वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ होता तो जो गवर्नमेंट है और जो न्यूज चैनल्स हैं वो भाई बार बार इस चीज को रिपीट टेलीकास्ट पे दिखाते। तो अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं मरीन के हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कोबी को, जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था और लूफी के बारे में सोच रहा था कि कैसे लूफी का जो ड्रीम है वो पायरेट किंग बनने का है। लेकिन क्योंकि कोबी तो एक मरीन है ना, तो भाई वो तो लूफी के ड्रीम को रोकना ही जाएगा ना। सो यहाँ पे कोबी लूफी के बारे में मन ही मन सोच के खुद कहता है कि लूफी मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा कभी नहीं होने दूंगा और तुमको रोक के रहूंगा। जिसके बाद हम चलते हैं कराईबारी आइलैंड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं बगी को, जो कि अपने लुक्कों के साथ खड़े होकर कह रहा था दिस वर्ल्ड विल बी माइन, डोंट बी रिडिकुलस, इट विल बी अवर्स। यानी कि अपने लोगों से कह रहा था कि ये जो वर्ल्ड है जितना मेरा है वो तो तुम्हारा भी होगा। जिसको सुन के ऑब्वियसली उसके लुक्के लोग यानी कि पायरेट लोग भाई काफी खुश हो गए। काफी लोग तो रोने भी लग गए थे कि हमारा बगी सामा भाई कितना बढ़िया बंदा है, हमारे लिए भाई इतना कुछ करने वाला है वो। बट ये सब देख के क्रोकोडाइल भी लाइक साले बगी ज्यादा तेज मत बन, इधर आके चुपचाप से बैठ जा, नहीं तो तेरी ऐसी हालत करूंगा सोच भी नहीं पाएगा। जिसको देख के बगी भाई रोने लग गया था। वेल वैसे सब लोग तो यही समझते हैं ना कि जो बगी है भाई क्रॉस गिल्ड का रूलर है, भाई पीछे क्या चल रहा है लोगों को क्या पता। लेकिन भाई फिर भी बगी के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है, जो कि वो वन पीस की रेस में शामिल है और भाई उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि वन पीस के फिनाले के अंदर होने वाले हैं। आई मीन भाई हम लोग काफी लोगों से फैमिलियर तो हो चुके हैं जो कि वन पीस के फिनाले के अंदर होने वाले हैं, लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं जैसे कि ईमू, फिगारलैंड, गार्लिंग और ये तीसरा मिस्टीरियस पर्सन है जिसको काफी लोग शैंक्स का भाई कहने लग गए हैं, या फिर शैंक्स का ट्विन हो सकता है ऐसा कह रहे हैं। सो फिलहाल के लिए भी ये तीनों जो लोग हैं वो काफी बड़ी मिस्ट्री है जिसको ओडा सेंसेई धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। बट वेल अभी चलते हैं एक ऐसे भाई साइड कैरेक्टर पे जो कि वन पीस के अंदर काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है काफी जल्दी वो भी, जहाँ पे हम देखते हैं कैटेरिना डिवॉन और वैन ऑगर को, जो कि भाई सेल कर रहे हैं हाचिनोसु की तरफ। जहाँ पे जो डिवॉन है वो एक टीच को कॉल लगाती है और कैरिबो के बारे में बात करने लगती है, जहाँ पे डिवॉन कहती है क्या मैं इसको मार दूं, ये खाली बकवास कर रहा है। लेकिन टीच हंसता है, जी हा, अरे इस बंदे को मेरे पास लेके आओ, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई या फिर बेकार हुई तो मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। सो वी ऑल नो कि भाई कैरिबो के पास काफी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि भाई टीच के काफी काम आ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अपने भाई एंशिएंट वेपन से रिलेटेड है, जहाँ पे अपना कैरिबो सारे एंशिएंट वेपन्स के बारे में जानता है, इवन उनकी लोकेशन के बारे में तक जानता है। तो ये चीज भाई एक साइड कैरेक्टर को करना काफी बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन टीच के पास पहुंची
भाई एकदम वन पीस का गेम पलट जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम चलते हैं एगेट आइलैंड की तरफ, जहाँ पे जो वेगापंक का मैसेज है वो भाई फाइनली अब रुक चुका है। हाँ भाई इस बार कम्प्लीटली रुक चुका है, वापस से शुरू नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्करी एमेथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके फोर्स से ट्रांसमिशन वाला जो डेंडेन मोशी था वो भाई डिस्ट्रॉय हो गया और जो वेगापंक का मैसेज था वो फाइनली एंड हो गया। वैसे भी भाई वेगापंक का मैसेज अब रुकने वाला था, क्योंकि उसके बाद बात करने को ज्यादा था नहीं। कब से वो यही बोल रहा था कि जो भी मैं आगे बोलूंगा वो बस एक हाइपोथेसिस होगी, बस मेरी एक थ्योरी होगी। सो वेगापंक ने जो भी वर्ड के लिए किया उसको शुक्रिया बोलते हैं और उसे थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं नासु जोरो को, जो कि भाई अभी भी 1000 सनी के पीछे भाग रहा है, जहाँ पे जोरो उसको नोटिस भी कर लेता। और वहीं पे जो एल्बाफ की शिप है उसके पीछे लगे हैं भाई जुपिटर और वर्करी, यानी कि भाई जुपिटर, वर्करी और नासु जोरो तीनों भाई शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ पे हम एमेथ को देखते हैं, जो कि भाई सैटर्न के साइड में खड़ा हुआ था, जहाँ पे जो सैटर्न था वो अभी भी रिकवर कर रहा था, क्योंकि बॉनी और लूफी ने उसे काफी तगड़ा धोया था। तो यहाँ पे सीन फोकस करता है एमेथ के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमेथ अपनी बॉडी के अंदर कुछ ग्रैब करता है, जिसको हम क्लियरली तो नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पे वो जॉय के बारे में सोचता है और उससे माफी भी मांगता है, जहाँ पे वो कहता है मुझे पता है तुम अभी जिंदा नहीं होगे, पर फिर भी मुझे लूफी इस बंदे के अंदर तुम्हारी झलक नजर आती है, मुझे माफ करना जॉय भाई, मैं तुम्हें उस टाइम पे किंग नहीं बना सका। जिसके बाद यहाँ पे एमेथ लूफी से कुछ पूछता है, जहाँ पे वो कहता है तुम्हारा आखिर नाम क्या है, जहाँ पे लूफी कहता है आई एम मंकी डी लूफी द मैन हु विल बिकम पायरेट किंग, जिसको सुन के एमेथ कहता है डी, और वो समझ जाता है कि लूफी का उससे मिलना, लूफी का जॉय भाई की तरह दिखना सब कुछ फेट ही है, सब कुछ भाई फेट का किया धरा है। सो एमेथ यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक चीज को ग्रैब करता है, जिसके अंदर एक रोप पे भाई नॉट बंधी हुई थी, और जैसे ही एमेथ उसको खींचता है और जो नॉट है वो अनटाई होती है, वैसे ही सडनली एमेथ की बॉडी के अंदर से ब्लैक लाइटनिंग्स की भरमार भाई निकलने लगती है, और एकदम से सारे जो आसपास के मरीन्स हैं वो भाई बैटल शिप के अंदर बेहोश होने लगते, सारे के सारे मरीन्स भाई बेहोश हो गए। और यहाँ पे लूफी भी शॉक में था और एमेथ यहाँ पे हंस रहा था, और एमेथ यहाँ पे लूफी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि लूफी ने उसे एक ऐसी नॉस्टैल्जिक रिदम सुनाई, यानी कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, जिसको सुन के भाई से जॉय भाई की याद आ गई। सो ये जो ब्लैक लाइटनिंग थी तुम लोग भाई समझ ही गए होगे कॉन्कर साकी के अलावा क्या हो सकता है भाई, जहाँ पे लूफी भी कहता है कॉन्कर साकी, जिसको देख के वो शॉक रह गया था। और इवन यहाँ पे जो वाइस एडमिरल थे वो भाई कॉन्कर साकी के भाई चपेट में आ गए। हाँ वो बेहोश तो नहीं हो गए, लेकिन काफी उनको फर्क पड़ा था, जहाँ पे जो कॉन्कर साकी थी वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी चपेट में सारे के सारे गुरु से आ गए, और उनको इतना तगड़ा झटका लगा कि भाई सारे के सारे गुरु से एगेट को छोड़ के भाई मैजियस के अंदर पहुंच गए। हाँ भाई लोग तुम लोग एकदम सही सुन रहे हो, सारे के सारे जो गुरु से थे वो एगेट से सीधा टेलीपोर्ट होकर मैजियस के अंदर पहुंच गए, जहाँ पे वो लोग हाफ रहे थे साकी को देख के। बट वेल एक्चुअली हम देखते हैं कि सारे के सारे गुरु से वापस नहीं गए, बल्कि जो मार्स था वो भाई काफी पहले वहाँ पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसको पहले लूफी और बॉनी ने पेल लिया था, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो पहले यहाँ पे आ चुका हो। जिसके बाद मरकरी, जुपिटर और वीनस तीनों के तीनों बुड्ढे भाई जाके मैजियस के अंदर पहुंच गए, और वो काफी हाफ रहे थे, जैसे भाई इनको काफी तगड़ा झटका लगा हो। सो 4 गुरु से तो मैंने नाम ले लिए हैं, तो तुम समझ ही गए एगेट के अंदर अभी कौन प्रेजेंट है। तो भाई सैटर्न जो अभी भी एगेट के अंदर प्रेजेंट है। अब सैटर्न वापस से मैजियस के अंदर क्यों नहीं पहुंचा, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि जो बाकी 3 गुरु से थे वो भी डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो मे भी उसका फोर्स इतना ज्यादा होगा कि उसके चपेट में आ गए हो, और जो सैटर्न था वही थोड़ी दूर खड़ा था तो वो बच गया हो। सो वेल अब बात करते हैं इस कॉन्कर साकी की। तो आखिर तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्कर साकी किसकी हो सकती है, और किसकी? भाई अपने जॉय बॉय की। जी हाँ भाई तुम लोग एकदम सही सुन रहे हो, ये हाकी है भाई जॉय बॉय की, जिसकी प्रेजेंस को फील करके यहाँ पे जो ईमू है वो भी भाई अपने घुटनों में आ गया, और यहाँ पे जॉय बॉय को याद करने लगा, जहाँ पे जो ईमू का थोड़ा रखवाला होगा वो उसके पास आया और ईमू सामा करने लगा। यहाँ पे भाई हम ईमू को घुटनों के अंदर देख सकते हैं, और वो जॉय बॉय को याद कर रहा था। हाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई जॉय बॉय की हाकी ने ईमू को यहाँ पे घुटनों में ले आया, वो भी इतनी दूर से, पर मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय को इसको याद आ गई, क्योंकि जो ईमू है वो भाई विवी, लिली और जॉय बॉय इन तीनों लोगों से भाई काफी ज्यादा ऑब्सेस लगता है, या फिर लगती है, जो भी है भाई। तो चलो हमने ये तो जान लिया कि ये जो हाकी है कॉन्कर हाकी वो भाई जॉय बॉय की है, लेकिन आखिर जॉय बॉय ने अपनी कॉन्कर हाकी एक नॉट के अंदर कैसे डाली? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पीछे, यानी कि 2 ईयर टाइम स्किप के टाइम पे, जहाँ पे हमने देखा था नामी को एक जगह पे जिसका नाम था वेदेरिया। सो तुम लोगों को याद होगा कि वहाँ पे हमने एक सिमिलर ऐसी चीज देखी थी जिसका नाम था विंड नॉट, यानी कि जहाँ पे 3 नॉट थी, जिसको भाई अनटाई करके एक बार थोड़ी जेंटल ब्रीज आई, उसके बाद दूसरी नॉट को अनटाई करके थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड आई, और जैसे ही तीसरी नॉट को अनटाई किया एकदम भाई भवंडर आ गया था। सो यहाँ पे मैं भी इसी सिमिलर टेक्नोलॉजी को यूज करके जॉय ने अपनी जो कॉन्कर हाकी है उसको भाई नॉट के अंदर ट्रांसफर किया हो, और मे भी जो वेदरिया के लोग हैं उन्होंने भाई शायद वॉइड सेंचुरी के टाइम से ये चीज सीखी हो। सो वेल हमने ये तो जान लिया कि आखिर ये कॉन्कर हाकी किसकी है, कैसे ट्रांसफर हुई, और आखिर इसकी पावर्स कितनी है।
क्योंकि भाई लिटरली तीनों गुर्से जो कि खुद कॉन्कर साकी को यूज कर सकते थे, इस अटैक से भाई एकेड से सीधा मैजर्स के अंदर पहुंच गए और वो भी हाफने लगे। एंड इवन इतनी दूर से भाई ईमू ने भी इसको सेंस कर लिया, तो भाई कुछ तो बात होगी ना जॉय बॉय की कॉन्कर साकी में। बट वेल हमेशा की तरह भाई पावर सिस्टम को लेके एक और सवाल हमारे सामने आया कि क्या कॉन्कर साकी को कैंसिल कर सकती है। वेल आई बिलीव ऑब्वियसली यार कैंसिल करना तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक स्ट्रांग है और एक वीक है तो भाई ऑब्वियसली कैंसिल आउट तो हो ही जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि एक कॉन्कर साकी दूसरी कॉन्कर साकी को अफेक्ट करेगा, जिसके जवाब कभी ना कभी तो हमें मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं सनी की तरफ, जो कि फाइनली सी के ऊपर लैंड कर चुकी है और वहीं पे जो एल्बाफ की शिप है वो भी वहां से निकल चुकी है। और रही बात सैटर्न की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भाई अभी भी रिकवर कर रहा था और उसके सामने भाई एमेथ था, जहाँ पे चैप्टर के लास्ट 2 पेजेस में एमेथ और जॉय बॉय के बीच में एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि काफी पुराना है, जहाँ पे हम जॉय बॉय को लिटरली देख सकते हैं। आई मीन भाई इसकी शक्ल तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो जॉय बॉय था वो भी स्ट्रॉ हैट पहनता था और काइंड ऑफ उसने एक कोट पहन रखा था जस्ट लाइक रॉजर। सो यहाँ पे हम जॉय बॉय और एमेथ के बीच में बातचीत देखते हैं, जहाँ पे जो जॉय बॉय था वो एमेथ को इसी चीज के बारे में बता रहा था कि जो कॉन्कर साकी है उसकी जो पावर्स है वो उसको कंप्रेस करके एमेथ को दे देगा, ताकि जब जॉय बॉय उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि भाई जॉय बॉय ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता और जो एमेथ है उसकी लाइफ साइकिल भाई काफी बड़ी होगी। तो जब जॉय बॉय एमेथ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उस टाइम के लिए जॉय बॉय ने अपनी जो पावर्स है वो एमेथ को सौंपी थी, जिसको सौंपते टाइम जॉय बॉय ने एमेथ से कहा था कि जब तुम्हारी लाइफ खतरे में हो या फिर जिन लोगों से तुम प्यार करते हो या फिर जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन लोगों की लाइफ खतरे में हो, तब तुम इस पावर्स को यूज करना और तुम ऐसा समझ लेना कि मैं ही तुम्हें पास से प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जिसको भाई सुन के एमेथ काफी खुश हो जाता है कि जॉय बॉय ने उसे ऐसा कहा और उसकी जो आंखों की लाइट है वो एकदम खुशी वाली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एमेथ जॉय बॉय इस पावर को अपने अंदर स्टोर करके ऐसा फील कर रहा था कि मानो जो जॉय बॉय है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और भाई लोग चैप्टर के फाइनल पेज में यहाँ पे हम देखते हैं कि एमेथ के जो आंखों की लाइट है वो एकदम से गायब होने लगी और यहाँ पे एमेथ कहता है वे इनटू द फ्यूचर, मुझे लगता है मैं कहीं लोनली ना पड़ जाऊं वहाँ पे, और वो हंसने लगता है। एंड वेल दैट्स हाउ एमेथ रेस्ट इन पीस, जिसके लिए एडिटर एक मैसेज भी छोड़ते हैं, एंड ही स्लीप्स अलोंग विद हिज फॉन्ड मेमोरीज। यानी कि एमेथ जॉय बॉय के साथ जो खुशी भरी बिताए पल थे उनको याद करते करते रेस्ट इन पीस हो गया। सो वेल हाँ, तुम लोग ही कह रहे थे भाई ये एंशिएंट रोबोट कब काम करेगा, कब कुछ काम आएगा, कब किसी को पेलेगा। सो भाई लो सब कुछ काम कर रहे हैं इसने, गोरोसे को भी पेल दिया, यहाँ से भगा भी दिया, लूफी की शिप यहाँ से जाने भी वाली है, एगेट से निकलने वाली है और बस यहाँ पे एगेट में सैटर्न बचा है। सो आई बिलीव यार तुम लोग अब खुश हो गए एमेथ के काम से, क्योंकि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने भाई काफी बढ़िया काम करा है। एंड टॉकिंग अबाउट जॉय बॉय, तो यहाँ पे हमने भाई थोड़ा जॉय बॉय का जो पर्सपेक्टिव देखा उसमें भाई काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि जॉय बॉय भाई एक जो हाथ है उसका और एक जो पैर है वो मिसिंग है, काइंड ऑफ जब ओल्ड पायरेट की तरह, जहाँ पे उसका एक हाथ और एक पैर है वो भाई वुड का हो सकता है। और मे भी जॉय बॉय वो बंदा होगा जिसके पास आई पैच हो, क्योंकि वो पहला पायरेट था। सो क्या पता भाई ऐसा हो सकता है कि ओडा सेंसे ने जॉय बॉय को काइंड ऑफ ओल्ड जो पायरेट स्टाइल होता है उस पर डिजाइन किया हो, जहाँ पे एक हाथ और एक पैर और एक आंख नहीं है उसके पास। एंड वेल एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर, जो पर्सपेक्टिव है जॉय बॉय और एमेथ की बातचीत का, वहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि जो जॉय बॉय काफी बड़े साइज का हो सकता है, जो कि भाई इस चीज को भी सिग्निफाई करता है कि जो मेजो में हैट है, जो स्ट्रॉ हैट है, वो भाई जॉय बॉय की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस पैनल में हमने जॉय बॉय को देखा जो कि स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। बट वेल मे बी आंखों का धोखा भी हो सकता है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो जॉय बॉय काफी बड़े साइज का है। सो वेल भाई लोग आज का चैप्टर इतना ही था। वैसे तो मैं बात करने वाला था आखिर में यूट्यूब क्यों छोड़ने वाला था, आखिर मैंने भाई वीडियो क्यों नहीं डाली, लेकिन भाई इस चीज को साइड में रखते हैं, आखिर भाई ऐसी इमोशनल बातें कौन सुनना चाहता है। सो भाई होप करता हूँ तुम लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहोगे और मैं भी एकदम चंगा भाई। और हाँ भाई वन पीस की वीडियोस ऐसे आते रहेंगी, चाहे और वीडियोस आए या फिर ना आए। सो भाई मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।